अग्रवाल लाइफलाइन हॉस्पिटल में लगा 7 दिवसीय स्वास्थ्य लाभ शिविर, जिसमें कि यहां आने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और कम खर्चों में जांच कराने की सुविधा दी जा रही है। अग्रवाल लाइफलाइन में चल रहे कैंप के बारे में फरीदाबाद से आए न्यूरो सर्जन डॉक्टर आशीष आचार्य ने बताया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और हम लोग मौजूद हैं मथुरा के प्रतिष्ठित अग्रवाल लाइफलाइन हॉस्पिटल में, जहां पर कि कैंप लगाया जा रहा है जिसमें कि तमाम गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। और इसी में हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर आशीष आचार्य जी, जो कि न्यूरो सर्जन हैं। हम बात करेंगे इस कैंप के बारे में उनसे कि अभी तक उन्होंने कितने पेशेंटों को देखा है, क्या कुछ परेशानी आ रही है पेशेंटों के साथ में। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। धन्यवाद धन्यवाद। आज सबसे पहले बताइए कैंप के बारे में। ये जो कैंप है इसकी विशेषता क्या है? देखिए, ये कैंप प्राइमरली अपने लाइफलाइन हॉस्पिटल की तरफ से लगाया गया है। इसमें हर तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको देखा जा रहा है। बट ख़ास तौर पे ये कैंप जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है और न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम्स है, आमतौर पे जो नसों का प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड हो, स्पाइन से रिलेटेड हो, और बहुत कॉमनली इसके पेशेंट्स आपको कमर दर्द है ना, पैरों में हाथों में दर्द, सुनपना, ये जिनकी समस्याएं होती हैं, या फिर आम बीमारियां जैसे सर दर्द जो इग्नोर्ड रहती हैं, काफ़ी दिनों तक मरीज़ उसके लिए भटकते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, उनको रिलीफ नहीं मिलता। और सबसे जिन पेशेंट्स को न्यूरोसर्जिकल रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं हमारे ट्रॉमा के पेशेंट्स, जिनका एक्सीडेंट हो गया, सर में चोट लग गई, अमूमन कहीं और चोट लग गई, कई तरह की चोटें। तो हर चीज़ के लिए हम बहुत वेल इक्विप्ड हैं। और एक ख़ास बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ ये है ना कि टाइम लॉस नहीं होना चाहिए पेशेंट का। कहीं भी एक्सीडेंट होता है, आमतौर पर यही देखा जाता है कि पेशेंट पहले उसने प्राइमरी हेल्थ केयर सीख किया, फिर कहीं और गया, कहीं और गया, तो उसमें जो अनडायग्नोज न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट है उसकी वजह से पेशेंट का सबसे ज़्यादा लॉस होता है। हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, आज ठीक हुआ कल ठीक हुआ, मैनेज हो जाता। पर सर की जो चोटें होती हैं, सर की जो समस्याएं होती हैं, वो जितनी इग्नोर्ड रहेंगी, जितने लेट से डील होंगी, इलाज वही होगा उसका 24 घंटे बाद भी, लेकिन उसका आउटकम वो नहीं होगा जो शायद कुछ शुरुआती घंटों में हो सकता था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मरीजों को और रिलेटिव्स को ध्यान में रखनी चाहिए कि जल्दी सीख करना चाहिए हेल्प। सर, अगर हम बात करें आजकल शरीर में दर्द की, जोड़ों में दर्द की, तो क्या कहीं ना कहीं पर आज का खान पान इसके लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर लोगों को घुटने की समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लोगों के शरीर में अपने आप अकड़न की समस्या आ रही है। तो ये किस तरह की बीमारी है और क्यों इसका लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए, खान पान तो इन जनरल जो फास्ट फूड का कल्चर अब हमारे जनरेशन दर जनरेशन बढ़ता चला जा रहा है, बिल्कुल आ चुका है, हमारे में है, हमारे से ऊपर जितना कम था, और हमारे बाद वाले जनरेशन में उससे भी ज़्यादा है। और वो कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन आप कह लीजिए, टीवी, मीडिया, इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस है। जो पुराने लोग थे वो नहीं खाते थे, हमारे से ऊपर वाले नहीं खाते, हम भी खाते हैं और हमसे ज़्यादा हमारे नीचे वाले खाते हैं। तो इसको आप रेडिकली चेंज तो नहीं कर सकते, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल। एक्सरसाइज का लाइफ से ख़त्म होते चले जाना, शिथिल ज़िंदगी हो जाना, कंप्यूटर पर बैठे काम कर रहे हैं, वज़न बढ़ते चले जाना। तो कई मल्टी फैक्टोरियल है, कई फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला है एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल, और दूसरा वज़न का बढ़ना, जो सबसे बड़ी समस्या है। और हाँ, डेफिनेटली खान पान में दूध, पहले आप दूध दही का जितना ज़्यादा कल्चर था, लोग गुड़ खाया करते थे, इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, ठीक। अब रिफाइंड शुगर खाते हैं, तो इन चीज़ों की वजह से बहुत कॉमन चीज़ है, जैसे अनीमिया, खून की कमी होना, विटामिन डी की कमी होना, विटामिन B12 की कमी होना, ये चीज़ें बहुत कॉमन रीज़न है आम बीमारियों की। जैसे जो सबसे कॉमनली पेशेंट कहते हैं कि मेरे को शरीर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, और वो यूजुअली वो दवा खा लिया, ठीक हो गया, फिर से वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो हाँ, कुछ हद तक ये चीज़ें खान पान से रिलेटेड हैं, पर डेफिनेटली उसके कई और कारण भी हैं जो न्यूरोलॉजिकल या हड्डी से रिलेटेड है। अगर हम बात करें एक न्यूरो सर्जन होने के नाते, तो आप क्या देखते हैं मथुरा में न्यूरो सर्जन की संख्या इतनी कम क्यों है? क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर लोग इस बीमारी के लिए भटकते रहते हैं और प्रॉपर तरीके से उनको इलाज नहीं मिल पाता है। तो इस बारे में मेडिकल जो विभाग है क्या कर रहा है? देखिए, ये एक सच्चाई है, अनडिनाइबल फैक्ट है। मथुरा ही नहीं, आप कहीं की भी बात करें, जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है इंडिया का, वो कहीं से भी इट्स नॉट क्लोज टू जितना होना चाहिए, ठीक। कितने भी डॉक्टर आ जाएं, कितने भी न्यूरो सर्जन आ जाए, 3 हो 4 हो, आई एम नॉट करेक्ट विद द एग्जैक्ट फिगर, बट जितने भी हैं वो कभी ऐसा नहीं कि बहुत हो गए, एम्पल है, नहीं। कितने भी हो जाएंगे, उनके पास कभी काम की कमी नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं। वो आज यहाँ कल वहाँ, इवन इस शहर को छोड़ के आसपास दिल्ली, जयपुर, कहीं ना कहीं जाते ही रहेंगे दिखाने को। तो रेशियो तो नियर फ्यूचर में कभी भी सफाइस नहीं करने वाला डिमांड को। सर, मैं बात करूँ अब कैंप के बारे में, तो अभी तक ये जो कैंप स्टार्ट हुआ है, ये लगभग कितनी तारीख से स्टार्ट हुआ है? ये कैंप हमने 15 अगस्त से स्टार्ट किया है, और अब तक हमने लगभग 50 से ऊपर पेशेंट्स देखे हैं, उनको एडवाइस दी हैं,
उनमें से कुछ फॉलोअप में आएंगे जिनको भी जैसा एडवाइस किया गया है, इन्वेस्टिगेशंस, एमआरआई, और फिर हम निरंतर उसको देखते रहेंगे और भी जो पेशेंट्स आएंगे। यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं वो किस तरीके की बीमारियों को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि न्यूरो आज केवल एक नस की बात नहीं है, पूरे शरीर में हज़ारों नस होती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियाँ प्रमुख रूप से लोगों में पाई जा रही हैं? देखिए, यूजुअली जो पेशेंट्स जिसको देखिए पेशेंट के साथ क्या है, वो खून ले जाने वाले को नस को भी नस कहते हैं, नस वाली नस को भी नस कहते हैं, तो ये नस एक बहुत कॉमनली यूज्ड कंफ्यूजिंग टर्म है बेसिकली पेशेंट्स के लिए। और रही बात किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो पेशेंट आप सर की समस्याएं कह लीजिए, आम हेडेक, माइग्रेन, बैक एक, जिनको कमर में नस दबने की समस्या होती है, तो मरीज़ों के लिए जानना ज़रूरी है कि कौन सी प्रॉब्लम्स न्यूरोलॉजिकल हैं। जैसे किसी मरीज़ को घुटने की समस्या, सिर्फ घुटने में दर्द है, ठीक है, वो हो सकता है घुटने की वजह से हो, पर अगर किसी मरीज़ को कमर में दर्द होता है जो चलने से बढ़ता है, 2 तरह के कमर दर्द होते हैं। कमर दर्द होता है, आप सुबह उठे आपको दर्द हो रहा है, आप चलना फिरना आपने शुरू किया, वो कम हो गया, ये ज़्यादातर गठिया के लक्षण होते हैं। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job,